अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आयशा पारी किचन। तो आज मैं आपके लिए परफेक्ट रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपके रसगुल्ले अक्सर पानी में जाकर टूट क्यों जाते हैं, कौन सी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, कौन सी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ करते हुए ऐसे शानदार रसगुल्ले घर में बआसानी बना सकते हैं। आज पूरी डिटेल के साथ रसगुल्ले की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप बाज़ार से ख़रीदें। लेकिन इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और लाइक भी लाजमी कीजिए। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 1 किलो दूध ले लिया है और इसे एक पतीली में डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया है। इस दूध को हमने छीना में कन्वर्ट करना है। छीना में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। दूध में बॉयल आ जाएगा तो इस पॉइंट पर हमने 2 टेबल स्पून सिरके के लेने हैं। ये देखें, ये मैंने 2 टेबल स्पून सिरके के लिए हैं और अब मैं इसको उबलते हुए दूध में डाल दूंगी। जैसे ही मैं दूध में डालूंगी तो दूध फट जाएगा। आप देख सकते हैं कि पानी अलग हो जाएगा और हमारा ये छीना रेडी हो जाएगा। आपने हल्का हल्का स्पून इसमें घुमाते जाना है ताकि हमारा छीना ख़राब ना हो। हमें मोटे दाने का छीना चाहिए। अगर आप तेज़ स्पून इसमें हिलाएंगे तो हमारा छीना टूट जाएगा। और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा छीना रेडी हुआ है। अब आप कोई सा भी साफ़ क्लॉथ ले लें, कॉटन हो या मलमल, और छीने को उसमें डाल दें ताकि छीना पानी से अलग हो जाए। ये देखें, हमारा छीना पानी से अलग हो गया है। अब हम इस पनीर या छीने को साफ़ पानी से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे ताकि जो हमने शुरू में सिरका डाला था उसकी खुशबू या उसका टेस्ट छीने से ना आए। अब हम अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लेंगे और आधे घंटे के लिए इसको इस तरीके से रख दें ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत पानी रह गया तो वो भी इसमें से निकल जाए। आधे घंटे के बाद इसको मैंने कपड़े से अलग किया है तो ये देखें, इसकी ऐसी शेप बनेगी। रसगुल्ले बनाने के लिए अब हमें छीने का दाना ख़त्म करना है। छीने का दाना ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, तो जी जनाब, छीने का दाना ख़त्म करने के लिए हमें छीने को अच्छी तरीके से गूंदना पड़ेगा ताकि छीने का दाना ख़त्म हो जाए। इसके लिए पहले मैंने छीने को अच्छे तरीके से तोड़ लिया है और अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मसलना है ताकि ये एक स्मूथ सी शेप में आ जाए। इसके लिए आपको हथेली की ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी ताकि ये एक स्मूथ सी शेप में आ जाए। और आप एक खुला बर्तन लीजिएगा जिसमें आप छीने को फैला के अच्छी तरीके से गूंद सकें। और आपने बिल्कुल इसी तरीके से गूंदना है जिस तरीके से मैं गूंद रही हूँ। और अब मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सूजी ऐड की है और इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से मैं अच्छे तरीके से गूंदूंगी। ये देखें, ये एक बहुत अच्छी सी डो हमारी रेडी हो गई है जो कि बहुत स्मूथ है। अब हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, शेप भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं जो आप रखना चाहें। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने जो भी शेप रखनी है उसको बनाते हुए आप कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रैक होगा तो ये शीरे में जाके बिखर जाएगा। ये देखें कितना स्मूथ शेप आई है, कोई क्रैक नहीं है इनमें। अब हम सेकंड स्टेप अपना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए एक पतीली में मैंने 1 कप पानी डाल लिया था और 1 कप ही मैंने इसमें चीनी का ऐड कर लिया ताकि हम शीरा रेडी कर सकें। और फिर मैंने इस खुशबू के लिए इसमें 4 अदद सफ़ेद इलायची डाल दी। इलायची डालने से इसकी खुशबू बड़ी अच्छी हो जाती है। और हम इस तरीके से स्पून से इसको हिलाएंगे। 15 से 20 मिनट गुजरेंगे तो हमारे ये इस तरह से शीरा हमारा हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 4 से 6 रीठे थे जो कि मैंने नीम गर्म पानी में ऐड कर लिए थे।
और 5 मिनट के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था तो ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने इनका सीड निकाल लिया है और 2 टेबल स्पून मैं शीरे में इसके ऐड करूँगी। बाज़ार में जो रसगुल्ले तैयार होते हैं वो इसी तरह रीठे का पानी शीरे में डालकर तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास रीठा नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून मैदा भी पानी में मिक्स करके इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। रीठे का काम शीरे में झाग पैदा करना होता है। शीरे में जब अच्छे तरीके से झाग बनना शुरू हो जाएगी तो हमने जो पनीर के पेड़े छोटे छोटे बना के रखे हुए थे वो एक साथ हमने शीरे में डाल देने हैं। फ्लेम लो करके हमने इसको ढक देना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं दोबारा से रीठे का पानी डाल रही हूँ ताकि हमारी अच्छी सी झाग बन जाए। आप देख सकते हैं कि इनके साइज़ में चेंजिंग आ रही है, ये बड़े होते जा रहे हैं। ये झाग रसगुल्ले को हर तरफ से पकाएगी और इसको कच्चा नहीं रहने देगी। आपने स्पून इस तरीके से हिलाना है। ये देखें 10 से 15 मिनट के बाद ये इस तरह के हो जाएंगे। अब हम एक बाउल में साफ़ पानी लेंगे और सारे रसगुल्ले निकाल के इसमें डाल एक और बाउल में साफ़ पानी लेंगे और ये जो हमने रसगुल्ले पानी में डाले हैं ये रसगुल्ले हम निकाल के और निचोड़ के हम दूसरे बाउल के पानी में डाल देंगे। ये स्टेप हमने 2 से 3 बार करना है। और इधर आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हुए हैं। 2 से 4 दफ़ा पानी से निकालने के बाद अब हम एक साफ़ कटोरी में ये निकाल लेंगे और ऊपर से हम शीरा डाल देंगे। आप चाहें तो इस नया शीरा भी रेडी कर सकते हैं। ये देखें हमारे रसगुल्ले रेडी हैं और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक इनकी आई है और ये बहुत ही मज़े के रसगुल्ले बनते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इनको बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और ये रेसिपी आपको मेरी बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे हों या बड़े सभी को रसगुल्ले बहुत ही पसंद होते हैं। आप लाज़मी रसगुल्ले की रेसिपी बनाइएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आप डिफ़रेंट तरीक़ों से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बादाम, पिस्ता या जिस चीज़ से भी आप चाहें आप इसको डेकोरेट कर लें, आप पर डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।